Hello students, today we are going to discuss some important points which are very useful in a competitive exams of chapter 1 electric charge and electric field. तो जो हमारा लेक्चर था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का राइट, उसके अंदर हमने चार अलग अलग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था राइट. उसके अंदर चार कंटिन्यूस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे वो कौन से थे. फर्स्ट उसके अंदर एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर. दूसरा एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन नॉन कंडक्टिंग शीट. तीसरा एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द चार्ज स्पेरिकल सेल. और जो फोर्थ एप्लीकेशन था वो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्पीयर राइट. उसके अंदर कुछ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे एग्जाम्पल है जो गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है उस टॉपिक के अंदर कवर नहीं होते हैं राइट. तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे राइट. तो देखिए ये जो टॉपिक है जी नीट के लिए या तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उस टॉपिक का यहाँ पे टाइटल मैंने क्या लिखा है देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कुछ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हमें क्या समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है. ओके, तो देखिए उसके अंदर पहला एग्जांपल क्या है. इस टॉपिक के अंदर हम टोटल चार अलग अलग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने वाले हैं राइट. तो हमारा जो फर्स्ट केस है वो कौन सा है देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थीन रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. यानी हमें करना क्या है कि हमारे पास क्या है, एक थिन रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड राइट, फाइनाइट लेंथ ये रॉड है. उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है राइट, हमें कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए डायग्राम के अंदर मैंने एक थिन रॉड को ड्रॉ किया है जिसका लेंथ मैंने कितना लिया है, कैपिटल एल लिया है. और मैंने अज्यूम किया है कि दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज विथ द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा. यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है और उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्बडा जितना है राइट. देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें थिन रॉड लेना है राइट, लेकिन मैंने यहाँ पे डायग्राम में उसका जो थिकनेस है वो रीजनेबल ड्रॉ किया है, आपको समझ में आए इसीलिए राइट. लेकिन कैलकुलेशन में हम उसको उसके थिकनेस को कंसिडर नहीं करेंगे. यानी कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यानी हम सिर्फ इसका लेंथ कंसिडर करेंगे, वी डू नॉट कंसिडर द थिकनेस ऑफ द रॉड राइट. अब देखिए मैंने ये अज्यूम किया है कि दिस रॉड इज लेइंग ऑन द एक्स एक्सिस, सो द एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज बिकम द एक्सिस ऑफ द थिन रॉड. यानी ये जो एक्स एक्सिस है हमारा राइट, मैंने यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस राइट. वही हमारा क्या हो जाएगा, ये थिन रॉड का क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा राइट. उसमें मैंने किसी एक एंड से ए जितने डिस्टेंस पे पॉइंट पी को कंसीडर किया है राइट. ये जो एंड वन है, ये एंड वन है और ये एंड टू है राइट. तो एंड टू से कितने डिस्टेंस पे, ए जितने डिस्टेंस पे, कहाँ पे, ऑन द एक्सिस मैंने एक पॉइंट पी को कंसीडर किया है. अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड है उसकी वजह से यहाँ पे पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा राइट. तो अब हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है राइट. तो ऐसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करते हैं राइट. दैट मीन्स वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिसाइडिंग इनटू द स्मॉल एलिमेंट एंड देन वी use the integration to get the total electric field at point P. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक छोटा सा लाइन एलिमेंट कंसीडर किया है जिसका थिकनेस कितना है, dx जितना है, कितना है, dx जितना, और उसका पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है, x जितना है राइट. फिर से देखिए यहाँ पे एक मैंने लाइन एलिमेंट कंसीडर किया है जिसका थिकनेस कितना है, dx, और उसका पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है, x. Obviously ये जो रॉड है it is laying on the x axis, that's why I use the x. Suppose it is laying on the y axis, then you can also use the symbol y to represent the distance of the line element from the point P. Okay. अब देखिए ये जो छोटा सा लाइन एलिमेंट है उसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखिए, amount of the charge in a small line element
इज गिवन बाय डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एक्स। ये कैसे होगा? लैम्बडा क्या है? लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ के अंदर लैम्बडा जितना चार्ज होगा तो मेरा जो लाइन एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है? dx जितना, राइट। तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा? लैम्बडा इंटू dx। अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है इन लाइन एलिमेंट, उसकी वजह से पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज रिसाइडिंग इन स्मॉल एलिमेंट, राइट। यानी DQ की वजह से पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम फाइंड करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके अंदर हम Q क्या लेंगे? सोर्स चार्ज, और R हम क्या लेंगे? किसी पॉइंट का उस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस लेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट है उसके अंदर चार्ज कितना है? DQ जितना, राइट। और उसका डिस्टेंस पॉइंट P से कितना है? x जितना। तो हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे? DE, दैट मीन्स द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज रिसाइडिंग इन अ स्मॉल लाइन एलिमेंट इज गिवन बाय K इन ब्रैकेट DQ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यानी नीचे क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? x है, तो हम क्या यूज करेंगे? x स्क्वायर, राइट। अब DQ का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। K DQ का वैल्यू क्या है? लैम्बडा इंटू dx, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा K लैम्बडा इंटू dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस चार्ज रिसाइडिंग इन अ स्मॉल लाइन एलिमेंट। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज which is residing over the length of the thin rod at point P। यानी पूरे रॉड के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, उसकी वजह से पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमें फाइंड करना है, राइट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? कैसे छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिले हैं उसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DE। यानी ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। अब मैंने DE का इक्वेशन यहाँ पे रख दिया है, जो ऊपर वाला इक्वेशन है वही यहाँ पे मैंने पुट किया है, राइट। K लैम्बडा dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये किसका इंटीग्रेटिंग फंक्शन है? इट इज द इंटीग्रेटिंग फंक्शन ऑफ x, और x हमारा क्या था? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट P, राइट। तो अगर हम डायग्राम को देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे केस में जो x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी होगा। देखिए, अगर यही लाइन एलिमेंट एंड पॉइंट 2 के ऊपर होता है, यानी एंड 2 के ऊपर होता है, राइट, तो उसका डिस्टेंस P से कितना होता? A जितना, राइट। और अगर मान लीजिए कि ये एंड 1 के ऊपर होता, राइट, एंड 1 के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस कितना होता? L प्लस A, या तो A प्लस L। उसका मतलब क्या है कि इस केस में हमारा जो x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी होगा? उसका लोअर लिमिट आएगा A और अपर लिमिट आएगा A प्लस L, राइट। फिर से देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो लाइन एलिमेंट है वो एंड 2 पे होता, राइट, तो P से उसका डिस्टेंस कितना होता? A जितना। और अगर मान लीजिए कि वो एंड 1 पे होता तो उसका डिस्टेंस कितना होता? A प्लस L। उसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी होगा? इस केस में A टू A प्लस L। दैट्स वाई आई पुट द लिमिट A टू A प्लस L, राइट। मैंने यहाँ पे लिमिट को रख दिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे K लैम्बडा और K लैम्बडा कांस्टेंट है, ओके। अब x स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? x रेज़ टू -2 dx। अब हमें पता है कि ये पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पावर में एक इंक्रीज करना है और जो टोटल पावर हमें मिलेगा इंक्रीज करने के बाद उससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे x रेज़ टू -2 उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा? -1, यानी x रेज़ टू -1 और डिवाइडेड बाय क्या करना है? -1। तो ये x रेज़ टू -2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? K लैम्बडा -1 अपॉन x। हम लिमिट यहाँ पे रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, लोअर लिमिट है हमारा a और अपर लिमिट है a प्लस L। फिर हम सबसे पहले x की जगह पे क्या रखेंगे? अपर लिमिट, राइट। तो -1 अपॉन a प्लस L, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फाइनली हमें इक्वेशन कौन सा मिलेगा? E इज इक्वल टू K लैम्बडा L डिवाइडेड बाय a इन ब्रैकेट a प्लस L। यहाँ पे आप जो लैम्बडा है उसकी जगह पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज के फॉर्म में भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। तो लैम्बडा यानी क्या है? हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ थिन रॉड,
और उसका लेंथ कैपिटल एल है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या आएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और टोटल लेंथ उसका कितना है, कैपिटल एल, तो ये लैम्बडा की जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू बाय एल। तो ये आ जाएगा के इन ब्रैकेट क्यू बाय एल इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इन ब्रैकेट ए प्लस एल। तो यहां से एल एल कट हो जाएगा एंड फाइनली वी हैव E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय ए इन ब्रैकेट ए प्लस एल ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड, इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि ये जो Q है इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ वायर ओवर द लेंथ ऑफ थिन रॉड। ए क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड। यहां पे जो ए लिया है हमने, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द रॉड। नियरेस्ट एंड कौन सा था हमारा, एंड 2, राइट। तो वहां से डिस्टेंस हमने कितना अज्यूम किया है, ए जितना अज्यूम किया है, तो राइट। तो ए क्या हो गया हमारा, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। और कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ द थिन रॉड। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस एल। इसके अंदर अगर हम स्पेशल केस कंसीडर करें, मान लीजिए कि जो ए है, ए का वैल्यू एल की कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है, तो इस इक्वेशन में आप एल के वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो अगर हम एल के वैल्यू को इग्नोर करें तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, के क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू ए। एल को इग्नोर करेंगे तो ए इंटू ए यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके जैसा इक्वेशन आ गया है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द पॉइंट चार्ज। उसका मतलब क्या है कि अगर एल की कंपैरिजन में ए बहुत ही बड़ा है या तो ए की कंपैरिजन में एल बहुत ही छोटा है, तो हम क्या करेंगे, द होल चार्ज ऑफ द रॉड इज कंसिडर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द नियरेस्ट एंड ऑफ द पॉइंट P। जो पॉइंट P के नजदीक वाला एंड है, राइट, वहां पे हम पूरा का पूरा चार्ज क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि उसी पॉइंट के ऊपर क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। यानी Q जितना चार्ज यहीं पे है, राइट, और ये Q से डिस्टेंस पॉइंट P का कितना है, A जितना है। तो अब पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, राइट।